Class 6, Chapter 6, Changes Around Us. This is the second part of the chapter. So moving on. Can all changes be reversed? Changes are taking place around us all the time. हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से changes होते रहते हैं and even there is a cause for a change. And change होने का कोई ना कोई cause ज़रूर होता है. Changes can be grouped as reversible और irreversible. Changes को group किया गया है reversible और irreversible changes में. The changes which can be reversed to get the original substance. वो changes जिसको reverse करके मतलब original substance से कोई substance बना वापस अगर original substance बन जाता है, so that type of change is known as reversible change. Okay, and as you have seen कि जैसे आप लोग देखते हो कि आपने एक पेपर को फोल्ड किया, ठीक है, अब आपने उस पेपर को वापस ओपन किया तो क्या वो पेपर का शेप चेंज हो गया या कोई नया सब्सटेंस नया आपको कुछ देखने को मिल रहा है? नो. अगर आप उसको अनफोल्ड करोगे तो आपको क्लियरली वो पहला वाला पेपर ही देखने को मिलेगा. सो दैट टाइप ऑफ चेंज इज़ एन रिवर्सिबल चेंज. द चेंजेस विच कैनॉट बी रिवर्स टू गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. ऐसे बहुत से चेंजेस होते हैं जिनसे क्या करें हम लोग ओरिजिनल सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बनता है एंड दैट कैनॉट बी रिवर्स्ड. लाइक यू हैव सीन कि अगर आप लोगों ने एक पेपर लिया, उसकी आपने पेपर कटिंग की, आपने एक राउंड शेप का कट किया उसके अंदर से, तो आप देखोगे कि पहले जैसा पेपर आपको नहीं देखने को मिलेगा. सो दैट टाइप ऑफ अ चेंज इज़ नोन एज इरिवर्सिबल चेंज. ओके, अब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके चैप्टर्स के अंदर दे रखी है. सो मैं उसी के अंदर आप मूव ऑन करती हूँ आपकी एक्टिविटीज़ में. NCERT एक्टिविटी 1 पेज नंबर 46 में आप ये एक्टिविटी देख सकते हो. एम टू शो दैट ऑन ब्लोइंग एयर इनटू अ बलून इट्स शेप एंड साइज चेंजेस बट दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर. आपने देखा होगा कि आप कभी एयर ब्लो करते हो किसी बलून के अंदर तो क्या उसकी शेप एंड साइज़ चेंज होती है. उसी को चेकआउट करने के लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, एक एक्टिविटी की है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बलून चाहिए सिर्फ. प्रोसीडियर ब्लो अ बलून टेकिंग केयर दैट इट डज़ नॉट बर्स्ट. हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें बलून ब्लो करना है कि इतना ब्लो करना है कि वो बर्स्ट नहीं हो जाए, बस उतना ही ब्लो करना है. ओके. सेकेंड, ऑब्जर्व द साइज़ एंड शेप ऑफ द बलून. अब आप उसका साइज़ एंड शेप बलून का देखो. नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम इट. अब आप उससे एयर एस्केप आउट होने दो, उसकी एयर बाहर निकलने दो. ऑब्जर्वेशन, द शेप एंड साइज ऑफ द बलून चेंजेस व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट. शेप और साइज़ बलून का चेंज हो जाएगा जैसे ही हम उसके अंदर से एयर बाहर निकालेंगे. एंड द बलून रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़ वंस द एयर एस्केप्स फ्रॉम इट. एंड बलून की जो शेप एंड साइज़ पहले जैसी थी वैसी बन जाएगी जिससे ही हम उसके अंदर से एयर पास ऑन करेंगे. ओके. कंक्लूजन, ऑन ब्लोइंग द शेप एंड साइज़ ऑफ द बलून चेंजेस. ब्लोइंग करने के बाद में क्या होता है कि बलून का साइज़ बड़ा हो जाता है, बट वंस द एयर इज़ अलाउड टू एस्केप द बलून कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, सो दैट इट इज़ एन रिवर्सिबल चेंज. जैसे हमने उसके अंदर से एयर पास ऑन की तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. तो ये चीज़ दर्शाता है कि दैट टाइप ऑफ अ चेंज इज़ एन रिवर्सिबल चेंज. ओके. नेक्स्ट हम और एक्टिविटीज़ को लेते हैं. एक्टिविटी 2 पेज नंबर 46 एंड 47 पे ये एक्टिविटी दे रखी है. एम टू मेक अ पेपर एरोप्लेन बाय फोल्डिंग अ पेपर एंड टू शो दैट दिस चेंज इज़ रिवर्सिबल. हमें ये क्या करना है? एक पेपर एरोप्लेन बनानी है पेपर को फोल्ड करके. तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ पीस ऑफ पेपर चाहिए मुझे. प्रोसीडियर, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एज शोन इन द इलस्ट्रेशन. जैसे आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर दे रखा है वैसे ही आपको कुछ करना है. आपको एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करके पेपर एरोप्लेन बनाना है. एंड इट इज़ सीन दैट द पेपर एरोप्लेन हैज़ बीन फॉर्म फ्रॉम द पेपर. आप देखोगे कि पेपर एरोप्लेन बन जाएगी जैसे आप उसके अकॉर्डिंग बनाओगे. सो नाउ अनफोल्ड द पेपर. अब आप क्या करो? उसको अनफोल्ड कर दो. अनफोल्ड मतलब उसको वापस पहले जैसे पेपर में कन्वर्ट कर दो. ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे? द शेप एंड साइज ऑफ द पेपर रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग द पेपर एरोप्लेन. पेपर का जो शेप एंड साइज़ दोनों सेम रहेगा जो पेपर एरोप्लेन बनाने के बाद में एंड पहले था. कंक्लूजन, फोल्डिंग अ पेपर इनटू अ पेपर एरोप्लेन इज एन रिवर्सिबल चेंज. फोल्डिंग ऑफ अ पेपर इज एन रिवर्सिबल चेंज. ओके. एक्टिविटी 3 पेज नंबर 47. एम टू शो दैट रोलिंग डो इनटू अ चपाती इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. हमें ये प्रूफ करना है कि जो रोलिंग डो है मतलब कि दैट मीन्स कि एक जो हम लोगों ने डो लिया उससे हमने चपाती अनकुक चपाती बनाई
एंड दैट टाइप ऑफ और वापस उससे हम लोग डो बना सकते हैं. सो दैट टाइप ऑफ अ चेंज इज़ एन रिवर्सिबल चेंज. मटेरियल्स रिक्वायर्ड नीडेड डो. मुझे एक गूंदा पाटा चाहिए और एक रोलिंग पिन चाहिए जो मुझे नॉर्मली नीड होती है टू रोल अ रोटी. प्रोसीडियर. टेक सम डो एंड मेक अ बॉल आउट ऑफ इट. अब हमें क्या लेना है, एक डो लेना है एंड उसके अंदर से उससे छोटी सी बॉल बनानी. एंड सेकेंड, रोल द डो बॉल इनटू अ फ्लैट सर्कुलर चपाती यूजिंग द रोलिंग. एंड अब मुझे क्या करना है, उस डो को बॉल बना के उसकी चपाती रोल करनी है. एंड नेक्स्ट पिकअप द अनकुक चपाती. अब आप उस अनकुक चपाती को लो एंड वापस आप उससे एक बॉल ऑफ डो बना दो. ऑब्जर्वेशन, अ चपाती दैट हैज़ बीन रोल आउट ऑफ अ बॉल ऑफ अ डो कैन बी चेंज्ड इनटू अ बॉल अगेन. जो चपाती राउंड आपने बनाई है रोल करके, वो चपाती से वापस डो बन गया. सो दैट टाइप ऑफ अ चेंज ये दर्शाता है कि कंक्लूजन से क्या मिलता है हमें, रोलिंग डो इनटू अ चपाती इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ अ चेंज इज़ एन रिवर्सिबल चेंज. ओके, नेक्स्ट हम एक्टिविटीज़ ये हमने रिवर्सिबल की देखी, आगे हम इरिवर्सिबल की देखेंगे. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम. एक्टिविटी 5, पेज नंबर 47 में आप ये एक्टिविटी देख सकते हो. एम केयर टू ऑब्जर्व एन इरिवर्सिबल चेंज. इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पीस ऑफ पेपर चाहिए एंड अ पेयर ऑफ सिजर्स. एंड मुझे एक सिजर चाहिए. प्रोसीडियर. आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है. ड्रॉ अ एरोप्लेन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन एज शोन इन द इलस्ट्रेशन. एक पेपर लेना है, उसके अंदर से आउटलाइन ड्रॉ करनी है पेपर के अंदर एरोप्लेन की. फिर आप उसको क्या करो, कटिंग कर दो. उसकी कटिंग करके उसको सेपरेट आउट कर दो. देन आफ्टर कटिंग क्या देखोगे ऑब्जर्वेशन में आप, आफ्टर कटिंग द शेप एंड साइज ऑफ द पेपर इज़ नॉट सेम एज बिफोर. पेपर का जो शेप एंड साइज कटिंग के पहले था एंड कटिंग के बाद में जो था, दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम. ओके, सो कंक्लूजन क्या निकलता है, कटिंग आउट ऑफ द शेप ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. इसका मतलब कटिंग करके जब हम किसी पेपर को चेंज कर दिया हमने पेपर की शेप को, सो दैट टाइप ऑफ अ चेंज इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. एक्टिविटी 6, पेज नंबर 47 में आप ये एक्टिविटी देख सकते हो. इसमें एम क्या है, टू शो दैट कुकिंग अ चपाती इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. चपाती को कुक करना, दैट टाइप ऑफ अ चेंज इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, नीडेड डो, रोलिंग पेन, तवा, टोंग्स एंड बर्नर. प्रोसीडियर क्या रहेगा हमारा, हमें एक नीडेड डो चाहिए एंड उसके अंदर से हमें एक बॉल बनानी है. सबसे पहले रोल इट आउट इनटू अ फ्लैट सर्कुलर चपाती यूजिंग रोलिंग पिन की मदद से उसकी राउंड चपाती बनानी है. एंड नाउ कुक द चपाती ऑन हॉट तवा. अब तवा लेना है, उसके ऊपर चपाती को कुक करना है और टोंग्स की मदद से चपाती को आप पिक कर सकते हो एंड उसको अच्छे से चपाती को बना सकते, तब चपाती को क्या कर सकते हो, कुक कर सकते हो. बी केयरफुल टू नॉट बर्न योर सेल्फ. आप ध्यान रखना कि आप अपने आप को नहीं जला लो. ट्राई टू रोल द कुक चपाती बैक इनटू बॉल ऑफ डो. अब जो कुक चपाती है उसको क्या वापस आप पहले जैसे डो में कन्वर्ट कर सकते हो, नो यू कैनॉट कन्वर्ट दैट बिकॉज वो क्या हो चुकी है, कुक हो चुकी है. सो ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे, द कुक चपाती कैनॉट बी रोल बैक इनटू बॉल ऑफ डो. इसमें आप क्या देख सकते हो कि जो कुक चपाती है उसे वापस हम लोग एक बॉल ऑफ डो नहीं कन्वर्ट कर सकते. कंक्लूजन, कुकिंग अ चपाती इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. इसलिए क्या है, कुकिंग चपाती इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. सो ये आपकी इरिवर्सिबल चेंज की कुछ एक्टिविटीज़ हो गई. कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज. क्या इसके अलावा भी कुछ और चेंजेस हो सकते हैं. सो ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर. ऑन फर्दर हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. आप देखते हो कि जैसे ही आप हीट करते हो तो आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. अगर आप उसको और हीट करते हो तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. वाटर विजिबली एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. इससे क्या पता चलता है, वाटर जो विजिबली है वो एक्सपैंड हो जाती है जब उसको हीट किया जाता है. ऑन कूलिंग वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर. एंड वही अगर हम लोग उसको ठंडा कर दे तो वो वाटर वेपर जो है वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो सम मटीरियल सच एज आयरन कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग कूलिंग. सम मटीरियल जैसे कि आयरन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फैल जाता है जब उसको कूल किया जाता है. दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल. ऐसे टाइप के चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि आप देखते हो कि जो नेल्स बनते हैं डिफरेंट आप नेल्स देखते हो, आप एक्स देखते हो, हैमर्स देखते हो, वो सारे आगे के जो पोर्शन होता है उनका वो किसका होता है, आयरन का ही होता है. तो दैट मीन्स आयरन कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट शेप्स. बट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन अ कैंडल और इंटेंस स्टिक इज लाइटेड आर इरिवर्सिबल. लेकिन जो चेंजेस कैंडल को जलाने से या किसी इंसेंस स्टिक को जलाने से होती है, दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर irreversible change. Reversible and irreversible changes also occur when two substances are mixed together.
रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस तब भी ऑकर होते हैं जब दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया जाता है। ओके, तो ये जो हम लोगों ने कैंडल की बात की, इसकी एक्टिविटी को हम आगे लेते हैं। NCERT एक्टिविटी 7 पेज नंबर 49। ये एक्टिविटी अगर देख सकते हो आप अपनी बुक में, फर्स्ट लेते हैं एम टू शो दैट बर्निंग अ कैंडल इज एन इरिवर्सिबल चेंज। हमें ये शो करना है कि बर्निंग कैंडल जो है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या चाहिए, मुझे कैंडल चाहिए, अ कैंडल, कैंडल स्टैंड, मैच बॉक्स एंड अ स्केल। प्रोसीडिंग, मेजर द लेंथ ऑफ अ स्केल विद द मेजर द लेंथ ऑफ अ कैंडल विथ अ स्केल एंड नोट डाउन द मेजरमेंट। आपको क्या करना है, कैंडल लेना है, उसकी मेजरमेंट लेनी है स्केल से एंड उसको नोट डाउन करके रखना है। सेकेंड, प्लेस द कैंडल। अब आप कैंडल को लो एंड उनको कैंडल स्टैंड पे रखो एंड लाइट इट। ओके। थर्ड, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। अब कुछ देर के लिए उसको जलने दो एंड फिर क्या करो, उसको ब्लो आउट कर दो, मतलब कैंडल को बुझा दो एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब उसकी लेंथ मेजर करो। ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे, द लेंथ ऑफ द कैंडल हैज़ डिक्रीज्ड। लेंथ, जो कैंडल की लेंथ पहले थी एंड बाद में जो कैंडल की लेंथ थी, दैट ये क्या हो चुकी है, घट चुकी है, उसकी लेंथ जो है वो घट चुकी है। कंक्लूजन, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इससे हमें क्या पता चलता है, जो कैंडल बर्न हुई है दैट टाइप ऑफ, वो क्या, कौन सा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। सो द डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द कैंडल ऑन बर्निंग इट कैनॉट बी रिवर्स्ड। सो ये जो डिक्रीज हो चुकी है कैंडल की हाइट के अंदर, सो ये जलने के बाद में क्या हो चुकी है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट कैनॉट बी रिवर्स्ड। सो दैट टाइप ऑफ अ चेंज इज नोन एज irreversible change. So ये यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। What you have to do, you have to note down everything what I have been given in this slides form and आपको क्वेश्चन आंसर्स का मिल जाएगा PDF so that you can easily note it down. Okay? अब आप लोग ये अच्छे से पूरा नोट डाउन कर लेना अपनी नोट्स फॉर्म में, बिकॉज ये जो आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ यही आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अच्छे से पढ़ लेना आप लोग एंड टेक केयर।